आदतों को लेकर आपने बहुत सी कहावतें सुनी होगी। जैसे आदत से मजबूर होना, पुरानी आदतें जाते जाते जाएगी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, वगैरह वगैरह। यूं ही नहीं बनी ये कहावतें। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। अपनी सारी आदतों को एक जगह जमा कर ले तो जो बनता है वही है हमारी जिंदगी। सुबह उठकर सबसे पहले आप फोन चेक करते हैं या बाथरूम में घुसते हैं? ऑफिस किस रूट से जाते हैं? लंच में क्या खाते हैं? शाम को घर लौटने के बाद क्या करते हैं? जॉगिंग या फिर ड्रिंक लेकर टीवी के सामने चिल? ये सब तय होता है आदतों से। ड्यूक यूनिवर्सिटी की 2006 की एक रिसर्च के मुताबिक हम रोजमर्रा के 40% काम फैसले लेकर नहीं बल्कि आदतों के जरिए करते हैं। बेशक आप आदतों की अहमियत समझ गए होंगे, पर इनके बारे में गहराई से जानने के लिए एक बेहतरीन किताब है। इसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट, व्हाई वी डू व्हाट वी डू इन लाइफ एंड बिजनेस। इससे लिखा है चार्ल्स डुहिग ने। ये किताब 3 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा इस पर केंद्रित है कि व्यक्तिगत जिंदगी में आदतें बनती कैसे है, और दूसरा हिस्सा कंपनियों और संगठनों की उन आदतों को परखता है जिनकी वजह से वे कामयाब बने, और तीसरा हिस्सा विभिन्न समाज की आदतों के बारे में है। पूरी किताब का मूल मंत्र है आदतों को बदला जा सकता है अगर हम समझ ले कि वो काम कैसे करती हैं। इसे लिखने के लिए सैकड़ों स्टडीज और 300 से ज्यादा वैज्ञानिकों और एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू और दर्जनों कंपनियों में की गई विभिन्न रिसर्च का इस्तेमाल हुआ है, और इनके रेफरेंस भी आपको किताब में मिल जाएंगे। पहला चैप्टर है आदतें काम कैसे करती है। इससे समझने में अमेरिकी वैज्ञानिकों को बड़ी मदद मिली। यूजिन पाउली नाम के एक शख्स से उन्हें इंसेफेलाइटिस हुआ और वायरस ने उनके दिमाग को काफी नुकसान पहुंचाया। नतीजतन उनके लिए कुछ भी याद रख पाना नामुमकिन हो गया, दिन तारीख से लेकर किसी काम का नाम तक। उन्हें बचपन और जवानी के दिनों की बातें याद रह गई। डॉक्टरों ने उनसे अपने घर का एक मोटा मोटा लेआउट बनाने को कहा जो दिखा सके कि किचन और बेडरूम कहाँ है, लेकिन वो नहीं बना सके। पर किसी सुबह वो बिस्तर से उठते और किचन में जाते, अपने लिए बेकन और अंडे बनाते, फिर बिस्तर में आकर रेडियो चलाते बिना किसी मदद के। उन्हें उनकी पत्नी रोज सुबह वॉक पर ले जाती, फिर वो अकेले वॉक करने लगे बिना उन जगहों का नाम जाने जहाँ से वो गुजर रहे हैं। आखिर जो शख्स कुछ भी याद ना रख पाता हो वो खुद से किचन में नाश्ता कैसे बना सकता है, या बिना रास्ता भूले मॉर्निंग वॉक कैसे कर सकता है? जवाब है आदत। हमारे दिमाग के बीचों बीच गहरे भीतर में टिश्यूज का एक लंप होता है, गोल्फ बॉल जितना बड़ा। इससे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। एक तरह से ये हमारी आदतें हमारे रूटीन के लिए स्टोर रूम का काम करता है। खुशकिस्मती से वायरस के हमले से यूजिन के दिमाग का बेसल गैंग्लिया सुरक्षित बच गया था। अच्छा, आदत क्या है? ऑथर ने इसे बेहतरीन ढंग से समझा है। हम जो काम बहुत रूटीन करते हैं, दिमाग उनके टेम्पलेट बनाकर सेव कर लेता है ताकि उन्हें करने के लिए हमें ज्यादा सोचना विचारना ना पड़े। आदतें 3 चरणों से एक चक्र में काम करती है जिसे कहा जाता है हैबिट लूप। पहला चरण है इशारा, यानी वो सिग्नल जो दिमाग को ऑटोमेटिकली मोड में जाने के लिए बताए। दूसरे चरण में उस इशारे से एक रूटीन ट्रिगर होता है जो फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी। फिर आता है उस रूटीन से मिलने वाला इनाम के लालच में ही दिमाग इस हैबिट लूप को याद रखता है। इसे ऑथर ने कई मिसालों के जरिए समझा है। आपने कभी सोचा है कि मैकडॉनल्ड्स के सारे आउटलेट एक जैसे क्यों होते हैं? ताकि उन्हें देखते ही दिमाग को इस तरह मिले और उसके बर्गर और फ्राइज के जायके के इनाम के लिए आप खाने का रूटीन पूरा करने से खुद को ना रोक पाए। एक बार आप हैबिट लूप को समझने में महारत हासिल कर ले तो इसका इस्तेमाल कई तरह से कर सकते हैं, आदतों को बदलने से लेकर नई आदतें बनाने तक में। मार्केटिंग और विज्ञापन में इसके इस्तेमाल कई कहानियां अपनी किताब में चार्ल्स डुहिग ने बताई है। ऐसे ही एक कहानी है पेप्सोडेंट की। 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। उन दिनों मंजन बेच पाना टेढ़ी खीर थी। लोगों में आदत ही नहीं थी कि इसके। कई सजन बाजार में आए और फेल हुए। पेप्सोडेंट को बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग की दुनिया के उस समय के बादशाह क्लॉज से हॉपिंग्स से संपर्क किया गया। हॉपिंग्स को पहले ये नामुमकिन लगा, लेकिन फिर वो राजी हुए तगड़ी डील के बदले में। अब उन्हें तलाश थी कि एक इशारे की जो लोगों को रोज पेप्सोडेंट के इस्तेमाल के रूटीन के लिए प्रेरित कर सके। इनाम तो साफ था और चमकते दांत और खूबसूरत मुस्कान। उन्होंने दांतों के बारे में काफी पढ़ा। इसमें उन्हें पता चला कि कुदरती तौर पर दांतों पर बनने वाले परत का ये परत बताती है
चाहे जो मंजन किया जाए और चाहे जितनी बार किया जाए, लेकिन इस परत को उन्होंने रूटीन ट्रिगर करने के लिए इस तरह बनाने का फैसला किया। विज्ञापनों में कहा जाने लगा, क्या आप अपने दांतों पर एक परत महसूस कर सकते हैं? यही परत दांतों को बंद रंग बनाती है और फिर सड़न पैदा करती है। तीर निशाने पर लगा और टूथपेस्ट चल निकला, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा के लिए बाजार में टिका रहे। इसके लिए जरूरी है कि आपको इसकी रोज तलब महसूस हो। इसके लिए पेप्सोडेंट ने इस्तेमाल किया झाग पैदा करने वाले केमिकल और मिंट के सनसनाते स्वाद का। झाग और मिंट की सनसनाहट मुंह के साफ होने की संतुष्टि पैदा करते हैं। आपको रोज सुबह इस संतुष्टि की तलब होती है और आप साल दर साल मंजन का इस्तेमाल करते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हैबिट लूप की समझ से मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के काम पर आती है। इसके जरिए आप अपनी सेहत सुधार कर सकते हैं और नशे से छुटकारा पा सकते हैं और भी बहुत सी आदतों में बदलाव ला सकते हैं। मान लीजिए कि आप इनाम में सेहतमंद शरीर चाहते हैं। रूटीन होगा कसरत यानी एक्सरसाइज, लेकिन ये रूटीन ट्रिगर कैसे हो? तो आप अपने भीतर पैदा कीजिए छोटी छोटी जीत की तलब। वाह, आज आधा किलोमीटर दौड़ लिया, कमाल है। 10 पुशअप कर लिए मैंने। फिर आपको अपने आप जीत की तलब होगी और आप जॉगिंग के लिए निकल पड़ोगे। यहाँ भी एक तरह से हैबिट लूप का इस्तेमाल किया जाता है। शराबी को पीने की तलब अक्सर कुछ खास वजह से होती है। वो हालत से भागना चाह रहा होता है, अपनी चिंताओं और बेचैनियों से छुटकारा पाकर कुछ घड़ी का सुकून तलाश कर रहा होता है, किसी का साथ या अपने जज्बातों के इजहार का मौका ढूंढ रहा होता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हैबिट लूप के रूटीन को बदल देता है। राहत की तलाब होने पर शराब पीने की जगह मीटिंग में आइए, रोज 90 दिन तक। वहाँ अपने जैसे लोगों से बातें कीजिए, अपने दिल की बात कहिए, अपनी चिंताओं, परेशानियाँ, बेचैनियों को साझा कीजिए, बिना ये परवाह किए कि कोई आपको जज करेगा। रूटीन बदलने की इस छोटी सी ट्रिक ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। इस साधारण से फॉर्मूले के जरिए तरह तरह की बुरी आदतें, एडिक्शन छुड़वाए जा रहे हैं। इस बारे में और ज़्यादा जानने के लिए ये किताब आपको पढ़नी होगी। कई लोगों ने कसरत शुरू की तो उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया। उन्होंने स्मोकिंग कम कर दी, उनका खाना पीना सेहतमंद हो गया, अपने सहकर्मियों और परिवारों के साथ बहुत ज़्यादा धैर्य से पेश आने लगे, काम में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए। किताब के नाम के मुताबिक आदत की ताकत को बयान करने वाला एक बेजोड़ किस्सा है। इसमें आपकी आदतों के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। चार्ल्स डुइक की ये किताब ऐसे बहुत सारे किस्सों से भरी पड़ी है। एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो बस पढ़ते ही जाएंगे। आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का अपना हुनर निखारना चाहते हो, सामाजिक व्यवहार और आंदोलनों को समझना चाहते हो, या फिर अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।